हमने रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। एम्पावरिंग इंडस्ट्रीज की ओर से इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी अमेंडमेंट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। हमें कभी कोशिश हमारी यही है कि आपसे हम बार बार आपका नाम और पता ना मांगे। एक बार जब आपने यूनिक साइन ऑन कर दिया है, एक ही बार डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसके डेटाबेस में रखे जाएंगे ताकि अगली बार जब वो डेटाबेस से आपका यूनिक आईडी कनेक्ट होगा ताकि बार बार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करने पड़े। शॉर्टर एप्लीकेशन फॉर्म 1 से 2 पेज का। कोशिश ये है कि कोई भी फॉर्म अगर जो आधे घंटे में नहीं भर पा रहे हमारे निवेशक, तो उस फॉर्म में जरूर कुछ ना कुछ कमी है जिसको हमने कोशिश की है कि हम दूर करें। सिंगल साइन ऑन, जैसा कि मैंने बताया, अभी आपका इंडस्ट्री लैंड के लिए अलग पोर्टल है। फिर बॉयलर इंस्पेक्शन के लिए आप अप्लाई अगर करते हैं, अगर आपके यहाँ पे बॉयलर्स हैं तो उसका एक अलग पोर्टल है। फिर आप इंडस्ट्री सब्सिडी के लिए अलग अप्लाई करते हैं, उसका एक अलग पोर्टल है। आप SIPB में अगर अप्लाई करते हैं इन्विटेशन टू इन्वेस्ट के लिए, निवेश प्रस्ताव के लिए, तो उसका एक अलग पोर्टल है। अब ये सिंगल यूनिफाइड पोर्टल पे आप चारों तरफ जा सकेंगे एक सिंगल साइन ऑन से। लेंदी अप्रूवल प्रोसेस 6 लेवल्स पे अप्रूवल होते थे, अब इंटीग्रेटेड प्रोसेस बनाया गया कि 3 लेवल से ज्यादा कोई भी अप्रूवल नहीं जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग, पहले होता था कि एक विभाग को, एक डिवीजन को दूसरी डिवीजन के बारे में नहीं पता चलता था क्योंकि डेटाबेस में आपकी जानकारी स्टोर नहीं होती थी। अब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग होगी जो हमें बहुत सारे ग्लोबली अच्छे पोर्टल्स में देखने को मिलती है। सीमलेस ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की गई है ताकि चालान बेस्ड पेमेंट्स एक पुरानी बात हो गई है वो, और इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने उपयोग ना किए जाएं और चालान ऑनलाइन पेमेंट्स उपयोग हों। सब्सिडी डिस्पर्सल वन टाइम डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। केवल स्पेसिफिक क्लेम के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो मांगेंगे हम, बाकी के जो आपके मूल डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी हमारे पास होंगे। प्रोडक्शन सर्टिफिकेट पहले ईयर के लिए, उसके बाद कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट है। रियल टाइम इंस्पेक्शन रिपोर्ट है ताकि आप खुद ऐप के थ्रू देख सके कि इंस्पेक्शन में क्या लिखा जा रहा है ताकि आपको पता हो। और इंटीग्रेटेड विद ट्रेजरी, ये कुछ सब्सिडी डिस्पर्सल में हमने चेंजेस, परिवर्तन किए हैं। कोशिश ये है हमारी कि इस पोर्टल के माध्यम से जो करंट सिस्टम में लेफ्ट साइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अगर 106 दिन लगते थे कैपिटल सब्सिडी में, तो इसे हम 30 दिन में डिस्पर्स करें। अगर मनी, ये जितनी भी सब्सिडीज हैं, और मुझे बताते हुए हर्ष है कि पिछले सालों की जो सब्सिडी थी, मार्च के अंतिम में हमने लगभग 450 करोड़ की सब्सिडी 28 दिन में लोगों को उपलब्ध कराई थी जो सालों से लंबित पड़ी हुई थी। तो हमारी कोशिश यही है कि आगे चलकर इस तरह के बैकलॉग क्रिएट ना हो और जितनी भी अलग अलग सब्सिडीज हैं हम कम से कम दस्तावेज मांगकर आगे पीछे आदान प्रदान करने के बदले हमारे स्टोर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपकी सब्सिडी जल्दी से जल्दी दे सकें। इसमें हमने इंसेंटिव कैलकुलेटर लगाया है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी अगर जानकारी देंगे तो पोर्टल आपको बता देगा कि आपको क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति टेक्सटाइल में लगा रहा है, फार्मास्यूटिकल में लगा रहा है, तो पॉलिसी के जितने भी इनपुट्स हैं वो डाल दिए गए हैं। आप उस कैलकुलेटर पे जाकर बताएंगे कि मैं 10 एकड़ पे 100 करोड़ रुपए का निवेश करूंगा जिसमें से 50-60 करोड़ रुपए मेरे प्लांट मशीनरी में लगेंगे, और कुछ जानकारियां लेके वो कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको प्रथम दृष्टिया क्या क्या इंसेंटिव मिलने की पात्रता है, ताकि आप अपना डिसीजन जो है उसको थोड़ा तत्परता से ले सकें और बार बार आपको विभाग में आना ना पड़े बेसिक जानकारी मांगने के लिए कि कैपिटल सब्सिडी कितनी है, इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है। इन चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसमें ऑटोमेटेड क्वेरी रेजोल्यूशन है। आजकल AI का यूज करके इसमें AI चैटबॉट डाला है, यानी आप उसमें कोई भी क्वेरी पूछिए, हमारी इंडस्ट्री रिलेटेड जितनी भी हमारी पॉलिसी है, रूल्स है, उसको हमने उसमें फीड कर दिया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज किए हैं हमने इसमें ताकि
आप कोई भी क्वेरी पूछें तो उसका जवाब आपको चैट बोर्ड पे जिस तरह से हमें चैट जीपीटी में मिलता है उस तरह से पॉलिसीज से रिलेटेड जवाब आपको इस पे मिल सके। ग्रीवांस रिडवेंसेंस हमने एक अच्छी तरह से इसमें कोशिश की है। ऑनलाइन इन्विटेशन टू इन्वेस्ट, जो निवेशक इन्वेस्ट करने को इच्छुक हैं उन्हें ऑनलाइन इन्विटेशन टू इन्वेस्ट के लिए अप्लाई करने की पात्रता होगी। पेपर हम कम से कम यूज करना चाहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम आज इन सारी चीजों को तो हमने कोशिश की है, कोशिश ये है कि हम इसमें नेक्स्ट लेवल फीचर्स क्या लेकर आए। तो हमने कुछ दिखाने की कोशिश की है कि हम आने वाले दिनों में और एडिशनल फीचर्स इसमें लेकर आएंगे। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन वर्तमान में है, इसको सीमलेस करने की कोशिश की जा रही है एनआईसी के साथ मिलकर, जो डीपीआईटी का पोर्टल चलाते हैं। रिफॉर्म्स, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो छत्तीसगढ़ में हुआ था वो है गैर अपराधीकरण, छोटे छोटे अपराधों का गैर अपराधीकरण। छत्तीसगढ़ में 163 अपराधों का गैर अपराधीकरण करने की प्रक्रिया का कल कैबिनेट से अप्रूवल मिला है, जिसे अब आने वाले कुछ दिनों में पारित होकर उसका एक एक्ट बनाया जाएगा, जन विश्वास एक्ट, ताकि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जहां पे हर चीज के लिए कोर्ट में जाकर उन्हें रिसॉल्व कराना पड़ता था, वो डिपार्टमेंटली एक पेनल्टी के माध्यम से रिसॉल्व हो पाएंगे। इसको डिजिटल लैंड डिटेल्स हमने कोशिश की है कि इंडस्ट्री वाली डिजिटल लैंड डिटेल्स जितनी है वो आपको हमारे सीएसआईडीसी के पोर्टल से मिल सके। वर्तमान में हम जितनी भी लैंड को विक्रय के लिए लगाते हैं उन सब में जीआईएस मैप जरूर लगाते हैं, ताकि आपको लैंड देखने के साथ साथ आपको जीआईएस मैप भी मिल जाए, और अगर आप खुद जाकर देखना चाहते हैं तो आपको वो स्पेक्स डिटेल्स अवेलेबल हो ताकि आप पहुंच सकें। एनवायरमेंटल रेगुलेशन के लिए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हमारे साथ कोशिश कर रहा है कि ऑटो रेन्यू जो कंसेंट टू एस्टैब्लिश है उसको किस तरह से करें। थर्ड पार्टी के सर्टिफिकेशन को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निरंतर कोशिश कर रहा है और उन्होंने काफी रिफॉर्म्स अभी वर्तमान में डीरेगुलेशन के तहत किए हैं कि किस तरह से लैंड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। हमारे टाउन टीयर 2 टीयर 3 जो शहर हैं वहां पर बहुत बड़ी रोड की मान्यता नहीं रखी जा रही है, और छोटी रोड पर भी इंडस्ट्रियल परमिशन मिल सके उसकी कोशिश निरंतर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कर रहा है। लैंड अलॉटमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई उद्योग संचालित हो रहा है और उससे लगी हुई जमीन वो अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसको भी प्रावधान किया गया है। वर्कर हाउसिंग मेड इजी, कि हाउसिंग अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो आपकी इंडस्ट्रियल कैंपस है उसमें इंडस्ट्रियल जोन्स में अलाउ किया जा रहा है। एक्सटेंडेड टाइम फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, इसका हमने टाइम बढ़ाया है कि उसको, और राइट टू अपील। पहले यह तो था कि यदि आपकी लैंड अलॉटमेंट की अपील रिजेक्ट हो जाती थी या लैंड अलॉटमेंट रिजेक्ट हो जाता था, उसका कोई अपील का प्रावधान नहीं था, तो इसमें एक अपील का प्रावधान भी डाला है ताकि कोर्ट में केसेस को कम ले जाना पड़े। कुछ नए पॉलिसी अमेंडमेंट, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए थे कि पॉलिसी एक ठोस प्रारूप ना हो, समय समय पर जैसे जैसे देश दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं परिवर्तनों को छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में समावेश किया जाए। तो मई के महीने में छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 6 महीने मात्र में हमने जब देखा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिनको जोड़ने की आवश्यकता है तो उनको जोड़ा गया है। स्पेशल पैकेजेस एरोस्पेस और डिफेंस के लाए गए हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स छत्तीसगढ़ में माइनिंग, स्टील में और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एरिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की आवश्यकता है, पॉसिबिलिटी है। केंद्र शासन ने अपने बजट में जब टॉय खिलौनों से रिलेटेड पॉलिसी लेकर आए तो हमने भी उसे अपने थ्रस्ट एरिया में जोड़ा। एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमने भी हाईटेक एग्रीकल्चर को पॉलिसी में जोड़ा। सर्कुलर इकोनॉमी को भी, जितने भी सर्कुलर ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको भी हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जोड़ा है। इस बार सर्विस सेक्टर के लिए स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन सेंटर बनाने पर भी सब्सिडी के पैकेज रखे गए हैं। और यूनिवर्सिटी स्कूल, अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज यदि छत्तीसगढ़ में अपना कैंपस खोलती हैं तो उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे छोटे विकास खंड में जो हमारे राज्य के अलग अलग विकास खंड है वहां पर अगर मुख्यालय पे कोई यदि मिनी मॉल और मल्टीप्लेक्स बनाता है तो वहां पर भी सब्सिडी का प्रावधान इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रखा गया है। और फाइनली प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर यदि कोई निर्मित करता है तो वो रखा गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि कल बहुत बड़ा कैबिनेट का जो फैसला एक और था वो छत्तीसगढ़ की लॉजिस्टिक पॉलिसी भी कल अप्रूव हुई है। उसमें लॉजिस्टिक छत्तीसगढ़ की लोकेशन को देखकर हम किस तरह से लॉजिस्टिक को बढ़ावा दे सके उसके प्रावधान उस पॉलिसी में किए गए हैं।
अब तो वर्तमान में कोशिश है कि हम न केवल कैपिटल असिस्टेंस की तरफ बढ़ें, ऑपरेशनल असिस्टेंस को जोड़ें, न केवल हम फिक्स्ड कैपिटल को सपोर्ट करें, बल्कि रोज जो वर्किंग कैपिटल के स्ट्रगल्स हैं इंडस्ट्रीज के, उसको भी सपोर्ट किया जाए पॉलिसीज के थ्रू। इसके अलावा उस पॉलिसी में अब हमने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बेनिफिट जोड़ा है। यदि कोई इंडस्ट्री 1000 करोड़ के बाद भी अगर 1000 करोड़ के ऊपर जितने भी लोगों को एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट देती है तो उसको उसके हिसाब से मल्टीप्लायर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। ये बहुत कम राज्यों में प्रावधान है जो यहां पर किया गया है। इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया है और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सब्सिडी, बहुत सारा पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट का खर्च होता है एम्प्लॉयमेंट और लोगों की वेतन देने में, जो एक ऑपरेशनल कॉस्ट का भाग है, उसको भी अलग अलग तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 6000 महिलाओं के लिए और 5000 पुरुष के लिए हमने प्रावधान किया और बाकी के सेक्टर्स में 20% सैलरी सपोर्ट एक आपके कर्मचारी का इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ने इंसेंटिव के थ्रू प्रावधान किया है। तो इन सब के साथ मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से विभाग की कोशिश रही है सर कि हम ना केवल अपनी पॉलिसी को अपडेट करें, उसमें नए नए इंसेंटिव्स लाएं, इसको एक बहुत ही एक्टिव पॉलिसी की तरह ट्रीट करें। सर आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहा है सर, जितने भी हमारे कर औद्योगिक नीति में संशोधन की बात हो, अधिकतर कैबिनेट में उद्योग नीति जिसके बारे में हमारे सचिव जी भी बता रहे थे, अब इस तरह से लगातार हम लोगों का प्रयास हो रहा है। हमें चूंकि मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम विभाग भी दिया है और श्रम विभाग के माध्यम से बहुत सारे कोई घटना दुर्घटना होता था तो उसमें जेल सजा का प्रावधान था। उसको अभी मार्च में बजट सत्र में हम लोगों ने विधेयक लाकर और जेल सजा के प्रावधान को माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशानुसार उसको हम लोग विधेयक लाकर खत्म कर दिए हैं। अब खाली आप लोग को पेनाल्टी लगेगा, किसी को भी कोई जेल सजा का प्रावधान नहीं रहेगा। इस तरह से सरलीकरण का भी काम किए हैं। अभी हमारा कल ही एक उप मंत्रिमंडल का बैठक हुआ, उसमें भी बहुत सारे प्रावधानों को माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक हुई, उन्होंने स्वीकृति दी है, उसका भी हम लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत सारे अभी और भी कैसे सरलीकरण हो, इसके लिए हम लोगों को द्वारा लगातार प्रयास हो रहा है। अभी भी हमारे कुछ सिंघानिया जी, हमारे भैया जी यहाँ पर कुछ बात रख रहे थे। निश्चित तौर पर इसमें भी हम लोगों का मनीष जी और सिंघानिया जी बात रख रहे थे। आने वाला समय पर निश्चित तौर पर विचार होगा और कैसे अच्छा हो सके, इसके लिए हम काम करेंगे। और आप सब, मैं चाहता हूं कि और भी हमारे उद्योगपति को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें, खास करके युवाओं को प्रेरित करें कि आप लोग छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएं। एक अच्छा माहौल है, अभी छत्तीसगढ़ का विकास को आगे बढ़ाएं। 2047 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत की सपना है, उसमें काम करना वो प्रारंभ कर दिए हैं। उसी तर्ज पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विकसित हो तो छत्तीसगढ़ विकसित तभी होगा, हम हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें और कैसे छत्तीसगढ़ को उन्नति प्रगति को ले जाएं। मैं चाहता हूं कि आप हम सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और मैं आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप लोग उद्योग विभाग का सहयोग करें। उद्योग विभाग के साथ भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस छत्तीसगढ़ को आगे को ले जाएंगे। और जो हमारे औद्योगिक क्रांति है उस क्रांति में सबका भागीदारी हो, ऐसा मैं निवेदन और आग्रह करता हूं। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा है, इस छत्तीसगढ़ चाहे विकास की ओर आगे बढ़े, औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारे गरीब कल्याण में गरीबों को लाभ मिले। मोदी के गारंटी को भी उन्होंने अल्प समय में पूरा किया है। इस तरह से हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमारा सरकार दृढ़ संकल्पित होकर आज काम कर रही है। और निश्चित तौर पर आने वाला समय पर और भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। आज के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जब भी हमारे उद्योग विभाग का कोई भी कार्यक्रम रहता है तो बड़े अच्छे माहौल में आकर वो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं, हालांकि उनका तो पूरा सरकार है, बाकी विभाग अलग अलग है, तो निश्चित तौर पर उनका आना हम सबके लिए गौरव का विषय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार औद्योगिक क्रांति के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रहा है।
अभी 5,80,00,000 करोड़ से ऊपर का निवेश का ऑफर हम लोगों को मिल चुका है। आने वाला समय पर और आप सबके सहयोग से और इसको आगे बेहतर कैसे कर सकें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग का डाटा सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास कर चुके हैं, उनका काम प्रारंभ हो गया है। सेमी कंडक्टर का भी शिलान्यास उन्होंने कर दिया है। इस तरह से बहुत सारे उद्योग हमारा छत्तीसगढ़ में स्थापित हो रहा है और आने वाला समय पर आप सबका सहयोग आशीर्वाद मिले, यही कामना के साथ मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और ये आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि लगातार यह विभाग आगे निरंतर कार्यरत है। बहुत से नवाचार हो रहे हैं, बहुत सी बदलाव यहाँ पर होते आए हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ ने उद्योग के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, रचा है। और चलिए आज के इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो आज इस कार्यक्रम में भी 3 महत्वपूर्ण जरूरी बड़े बदलाव और कई महत्वपूर्ण शुरुआत आज यहाँ पर होने जा रहे हैं। इसी की एक बानगी अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की लॉन्चिंग होगी और ठीक इसी के बाद नवीन औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों में भूखंड ऑनलाइन आवंटन उपलब्ध कराए जाने को लेकर भी पहल यहाँ पर की जाएगी। तो वाणिज्य उद्योग विभाग ने उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक सभी क्लियरेंस के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 तैयार किया है, जिसके माध्यम से एक सिंगल क्लिक से ही 1 क्लिक से ही उद्योगपतियों को सभी क्लियरेंस हासिल हो सकेंगे, प्राप्त हो सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की लॉन्चिंग आप करें। मंचस्थ सभी अतिथियों से आग्रह इसका शुभारंभ यहां पर करें। Chhattisgarh is building the future, a land of immense potential, where industry and innovation thrive. And now we're taking a giant leap forward. We always knew to simplify the paperwork and would unlock new potential. The key was connecting all the pieces to see the full picture. Under the leadership of Honorable CM Shri Vishnu Dev Sai, we listened, we innovated, we evolved. Introducing Chhattisgarh's all-new single window system, 1 click. A quantum leap in speed, simplicity, and transparency. We started by streamlining the entire process, reducing bulky forms to just 1 or 2 pages. A simple PAN-based login gets you started in seconds. Your data auto-filled across departments, no more repetition. Documents securely stored in your personal entity vault, and with real-time application tracking. You're in control every step of the way. This integration creates real change. What once took months now takes days. Incentive dispersal time down from 194 days to just 7. The complexities of the past transformed. This is more than a portal. It's your launchpad. The starting line is here. The green light is on. Your vision, your ambition. Your future in Chhattisgarh begins now with 1 click. और हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि CSIDC द्वारा औद्योगिक भूमि को और ज्यादा सुगम, पारदर्शी बताते हुए औद्योगिक भूमि विक्रय प्रक्रिया की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप इस प्रक्रिया का कृपया शुभारंभ करें। नवीन औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों में भूखंड ऑनलाइन आवंटन उपलब्ध आज से अब यहां पर कराए जाएंगे और बहुत ही नेक ये पहल है जिसमें उद्योग के विकास को आगे बढ़ावा मिलेगा। उद्योग के क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र और पार्कों में भूखंड ऑनलाइन आवंटन उपलब्ध यहां पर कराए गए हैं। और ये जो 5 नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल पार्क नवा रायपुर अटल नगर में यह स्थित है, टेक्सटाइल पार्क नवा रायपुर अटल नगर, रेडीमेड गारमेंट पार्क नवा रायपुर अटल नगर, प्लास्टिक पार्क सरोरा जिला रायपुर,
औद्योगिक क्षेत्र अभनपुर, यह भी रायपुर जिले के अंतर्गत यहां पर मौजूद है और यहां पर आज ये नई शुरुआत की जा रही है, जिसमें इसके माध्यम से नवीन औद्योगिक क्षेत्र और पार्कों में भूखंड ऑनलाइन आवंटन इस क्षेत्र विशेष पर उपलब्ध हो सकेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि ओपी सिंघानिया जी ने अभी अपने उद्बोधन के दौरान में जो जिक्र किया था, उसी तारतम्य में ये 5 नई शुरुआत आज यहां पर की गई है और आगामी भविष्य में और भी नए नवाचार और बदलाव यहां पर होंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024, जिसकी शुरुआत पिछले साल नवंबर महीने में हुई थी और तब से लेकर अब तक में बहुत से नए निवेश छत्तीसगढ़ राज्य में यहां पर हुए हैं और इसी का परिणाम ये रहा है कि अब तक राज्य सरकार को 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का प्रस्ताव यहां पर मिला है, निवेश के प्रस्ताव यहां पर मिले हैं और इसी की एक छोटी सी झलकी हम एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से देखेंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? तो आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्योग स्थापना हेतु 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश हेतु इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहां पर दिए जाएंगे और इसी तारतम्य में अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम सभी निवेशकों के नाम लेते चले जाएंगे। आप सभी से आग्रह कि आप कृपया मंच पर आते जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों वह लेटर आप प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे मेसर्स शारदा हाइड्रो पावर LLP रायपुर, जिन्होंने प्रस्तावित उत्पाद जो दिए हैं 24 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट और साथ ही जिसमें प्रस्तावित निवेश पूंजी है 407 करोड़ रुपए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप कृपया इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र यहां पर सौंपते हुए मेसर्स शारदा हाइड्रो पावर LLP रायपुर। मंच पर पंकज शारदा जी और श्री राघव शारदा जी। इनके बाद हम श्री ईश्वर राव को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस मटेरियल्स लिमिटेड, चेंगापट्टू, तमिलनाडु, सेमीकंडक्टर इनका प्रस्तावित उत्पाद है। मंच पर आते हुए श्री ईश्वर राव जी, मेसर्स आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस मटेरियल लिमिटेड, चेंगापट्टू, तमिलनाडु से। और इनके बाद हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री अंकित मिश्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट, मेसर्स KJSL कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, कोरबा, छत्तीसगढ़, कि आप कृपया मंच पर आए। थर्मल पावर प्लांट 500 मेगावाट की क्षमता के लिए इन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य शासन से किया है। 3000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव यहां पर दिया है, जिससे 350 रोजगार यहां पर प्रस्तावित होंगे इनके इस नवाचार के माध्यम से, इनके इस निवेश के माध्यम से। अब हम श्री विजय जैन जी और श्री मनोज लुंकड़ जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। मेसर्स जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, कोलकाता, कि आप कृपया मंच पर आएं और इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र अपना प्राप्त करें मंचस्थ अतिथियों के हाथों। CA विकास गोलछा जी भी मंच पर मौजूद हैं। श्री विजय जैन जी, CA विकास गोलछा जी, श्री मनोज लुंकड़ जी, 6 गीगावाट सोलर सेल और 1.5 सोलर मॉड्यूल, 1.5 सोलर मॉड्यूल, जिसमें 2700 करोड़ रुपए की पूंजी इन्होंने निवेश करने का प्रस्ताव राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 2200 रोजगार यहां पर प्रस्तावित होंगे।
इनके बाद मेसर्स EDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र की ओर से हम प्रतिनिधि को आमंत्रित यहां पर करते हैं। मेसर्स ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र डेटा सेंटर के लिए उन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित किया है। 600 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की बात उन्होंने रखी है, जिसमें 400 रोजगार प्रस्तावित होंगे इस निवेश के माध्यम से। अब हम श्री विवेक जैन जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेरठ उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसफार्मर निर्माण 300 करोड़ रुपए की पूंजी इन्होंने निवेश करने का प्रस्ताव यहां पर दिया है, जिसमें 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे उनके इस निवेश के माध्यम से। पावर ट्रांसफार्मर निर्माण मंच की ओर आते हुए श्री विवेक जैन जी, मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेरठ उत्तर प्रदेश। इनके बाद हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री अशोक गुप्ता जी MD, श्री संतोष राय जी, श्री संजीव दत्ता जी, मेसर्स SG ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। आप कृपया मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र हासिल करें। मेसर्स SG ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर रूफ शीट्स निर्माण 400 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का इन्होंने प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। 700 नए रोजगार के अवसर यहां पर पैदा हो सकेंगे उनके इस निवेश के माध्यम से। श्री अशोक गुप्ता जी MD, श्री संतोष राय जी, श्री संजीव दत्ता जी। अब हम श्री प्रदीप टंडन जी, श्री सब्यसाची बंदोपाध्याय ED को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़ एकीकृत इस्पात संयंत्र 7.5 MTPA 73,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव इन्होंने राज्य सरकार को यहां पर दिया है, जिसमें 15,000 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। एकीकृत इस्पात संयंत्र 7.5 MTPA के लिए इन्होंने निवेश करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को यहां पर दिया है। मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़, श्री प्रदीप टंडन जी, श्री सब्यसाची बंदोपाध्याय ED। और अब हम श्री प्रदीप टंडन जी, श्री गजेंद्र रावत ED को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ थर्मल पावर प्लांट 2400 मेगावाट के लिए इन्होंने 30,780 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव राज्य सरकार को यहां पर दिया है और उनके इस निवेश के माध्यम से 210 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। श्री प्रदीप टंडन जी, श्री गजेंद्र रावत जी। इनके बाद मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ से ही हम श्री प्रदीप टंडन जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। सोलर पावर प्लांट 500 मेगावाट के लिए भी इन्होंने निवेश का प्रस्ताव राज्य शासन को दिया है, जिसमें 1578 करोड़ रुपए की राशि निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया है, जिससे 319 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री प्रदीप टंडन जी इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र प्राप्त करते हुए मंचस्थ अतिथियों के हाथों। और इनके बाद हम मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र हासिल करें। प्लास्टिक वाटर टैंक्स एवं पाइप फिटिंग्स एवं प्लास्टिक के अन्य उत्पाद के संबंध में इन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित किया है, जिसमें 308 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव राज्य शासन को यहां पर दिया है। मंच पर मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर। तो ये तमाम वो सूची थी और ये वो विभाग थे जिसमें इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र की ये तमाम सूची थी, जिसे हमने मंच पर आमंत्रित किया है और मंचस्थ अतिथियों के हाथों दिया है। और अब हम निवेश हेतु जारी अभिस्वीकृति पत्र यहां पर देंगे, यानी कि एक्नॉलेजमेंट लेटर्स हम यहां पर अब देंगे और इसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन्होंने यहां पर उत्पाद प्रस्तावित किए हैं और 80 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 20 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच की ओर आते हुए मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर और इनके बाद मेसर्स ब्रजधाम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए 66 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 150 यानी कि 150 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच की ओर आते हुए मेसर्स ब्रजधाम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एक्नॉलेजमेंट लेटर हासिल करते हुए
तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक इस प्रकार से जो लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव अब राज्य सरकार को यहां पर मिल चुका है। ये बहुत ही खुशी का मौका है जब उद्योग के क्षेत्र में नित नए विकास यहां पर हो रहे हैं, जिसमें एक और इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर्स यहां पर निवेशकों को दिए गए और दूसरी तरफ में एक्नॉलेजमेंट लेटर्स भी यहां पर दिए गए हैं। और ये कार्यक्रम एक बानगी है जहां पर उद्योग के क्षेत्र में लगातार नए यहां पर बदलाव देखने को मिलेंगे और नया कीर्तिमान यह क्षेत्र स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और चलिए अब हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। आज के छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, उद्योग विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी उद्योगपतिगण और मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जिनको इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए हैं, ऐसे सभी उद्योगपतियों को मैं बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उद्योग के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का आप लोगों का ये सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और आप सबको मालूम है कि हमारे प्रदेश में नई उद्योग नीति को लॉन्च हुए करीब 7-8 महीने हो गए हैं और इस बीच में हम लोग करीब 5-6 इन्वेस्टर कनेक्ट कर भी चुके हैं और करीब करीब आप लोगों से बराबर मुलाकात होते रहती है। तो जो हमारी नई उद्योग नीति है उसके विषय में आप सब लोगों को मालूम हो चुका है और इतनी अच्छी उद्योग नीति बनी है कि इतने कम समय में ही हम लोगों को 5.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि काम भी चालू हो गया है। और नई उद्योग नीति में जो सुविधाएं हैं, आज जो सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का पोर्टल लॉन्च किए हैं, चाहे 1000 करोड़ का निवेश या 1000 से ज्यादा रोजगार के लिए जो 20 स्पोक नीति जो है हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वो सब आप लोगों को मालूम है और लगातार रिफॉर्म कर रहे हैं। कल के कैबिनेट में भी कई रिफॉर्म हम लोग लाए हैं, हमारे पूर्व वक्ता बता चुके हैं और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी विस्तार से बता चुके हैं, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। और इतना तेजी से काम हो रहा है कि उसके कई उदाहरण हैं। एक तो पिछले बार छत्तीसगढ़ के दामाद थे, वो ससुराल आए थे और यहाँ का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इतना प्रभावित हुए कि वो उद्योग का शुरुआत करके यहाँ से चले गए। मतलब एक मेरा कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि बहुत तेजी से यहाँ पर भूमि आवंटन से लेकर सारा काम हो रहा है। और क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के
सेंट्रल में भी है, तो लॉजिस्टिक और कई दृष्टि से बहुत यहाँ का महत्व है। और यहाँ पर उद्योग धंधे के लिए सारे संसाधन भी उपस्थित हैं। आयरन ओर है, कोयला है, सब मटेरियल है, यहाँ बिजली है, पानी है, सब कुछ है। तो आप सबसे मेरा आह्वान होगा कि और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर निवेश के लिए आए और आने वाले समय में और भी यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में और सुविधाजनक हो, इसलिए काम होने वाले हैं। एक तो रावघाट से जगदलपुर रेलवे लाइन, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है 3,500 करोड़ का। उसी तरह से तेलंगाना के कोठागुडेम से किरंदुल ये रेल लाइन का, इसका भी सर्वे शुरू हो चुका है। खरसिया से परिमल कसा रेल लाइन, इसका सर्वे हो रहा है। और ये सब उद्योग के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक के लिए एक वरदान ये साबित होगा। अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयर कार्गो सेवा भी प्रारंभ होने वाला है। इसकी भी प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। और संबलपुर से नया रायपुर तक के जलमार्ग भी खुलने वाला है। इस तरह से सरकार के तरफ से जो भी हम लोग उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो सब कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ जो पहले कभी खाली एनर्जी और स्टील एल्यूमिनियम के सेक्टर में जाना जाता था, लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर चिप से लेकर एआई डाटा सेंटर, हर क्षेत्र में टेक्सटाइल, ये सब के उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सब उद्योग का एक तरह से हब ये छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। तो और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सारी बातें आ गई हैं। आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब लोग आए। जो एक बड़ी बाधा यहाँ की थी नक्सलवाद, उसके विषय में भी आप लोगों को मालूम है, हम लोग बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ये ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इसको समूल रूप से पूरे देश से खत्म करना है। और देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो माओवाद का सबसे हेड था बसवराज, वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। और भी कई बड़े बड़े इनामी न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो एक तरह से नक्सलवाद का कमर ही टूट रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होते दिख रहा है। तो उसके बाद किसी तरह की बाधा यहाँ पर नहीं रहेगी। आप सब लोग आज के इस छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में पधारे और जिनको हम लोग आज निवेश प्रस्ताव का पत्र दिए, उनका फिर से एक बार धन्यवाद बधाई करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपके कुशल मार्गदर्शन में ही लगातार यह विभाग आगे कार्यरत है और छत्तीसगढ़ भी विकासशील के पथ पर निरंतर अग्रसर है। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आभार व्यक्त करने के लिए हम मंच पर श्री विश्वेश कुमार जी को आमंत्रित करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर CSIDC छत्तीसगढ़ शासन। आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम की इस अंतिम कड़ी में मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का, जिनके बहुमूल्य समय और लगातार मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहा है। और ये सर का सुझाव था कि जब हम अपनी नई पॉलिसी के साथ सभी को जोड़ें तो जो सुदूर इलाके में जो हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, जो ऐसे युवाएं हैं जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से, सबसे सरल तरीके से हमारा पोर्टल उपलब्ध हो सके। और इस प्रोसेस के लिए ये एक पहला कदम है। धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी का। सर का लगातार नई पॉलिसी आने के बाद सर ने अपने पहले ही बोर्ड की बैठक में नई पॉलिसी के आधार पर हमारे पोर्टल में क्या
इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसके लिए पहले बोर्ड ने ही उसको स्वीकृत किया था और जिसके कारण से हम इस दिशा में आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय CSIDC श्री राजीव अग्रवाल जी का। सर ने आगे ही हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, जिसके कारण से कार्यों में काफी गति आई है और साथ ही साथ सर का इतना है जिसके कारण से हम लोगों को किसी भी तरह के डिस्कशंस या पॉलिसी रिलेटेड चीजों में बात करने के लिए सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं और लगातार उनका मार्गदर्शन इस कार्य को बेहतर करने के लिए बना रहता है। धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मुख्य सचिव महोदय का और प्रमुख सचिव महोदय का, जिनके बहुमूल्य सुझाव हम सभी को इस कार्य को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टलिस्ट, आज के हमारे डॉक्टर जी और सिंघानिया जी का, आप लोगों के साथ जो लगातार चर्चाएं और जो आपके सुझाव और आपके अनुभव जो हम लोगों को मिले हैं, इसी कारण से इस पोर्टल में बहुत सारे सुझाव जो हैं वो ऐड किए गए हैं और चूंकि ये एक डायनामिक प्रक्रिया है और इसमें लगातार आपके सुझाव मिलते हैं। आज सरकार का फोकस नजर आ रहा है। उद्योग में रिफॉर्म के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का फोकस है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार के नए अवसर सृजन करने की भी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लगातार पहल की जा रही है। आपको बता दें, रायपुर में इंडस्ट्री डायलॉग 2 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ में विकास को मिलेगी नई रफ्तार। उद्योग में रिफॉर्म के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। और लगातार हम लोग उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करते जा रहे हैं उन सबको। और आज जो नई उद्योग नीति में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 उस पोर्टल का लॉन्च भी आज किए हैं और आज से उद्योग के लिए ऑनलाइन भूमि का आवंटन भी शुरू हो रहा है। हमारे उद्योगपतिगण ऑनलाइन यहाँ पर किस किस उद्योग के लिए जमीन कहाँ कहाँ उपलब्ध है वो 7 दिनों तक देख पाएंगे। तो ये सारी सुविधाओं का आज यहाँ पर शुभारंभ किए हैं और आज के इस अवसर पर कुल 1,23,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव का पत्र हम लोग उद्योगपतियों को सौंपे हैं और इससे 20,000 से ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। और हम लोगों की नई उद्योग नीति इतनी अच्छी बनी है कि अभी तक 5.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अब हमारा ये छत्तीसगढ़ जो पहले कभी खाली स्टील, एनर्जी और एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता था, अब और भी कई क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर चिप्स, AI, डाटा सेंटर, टेक्सटाइल और सोलर एनर्जी, ये सब के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ हमारा जाना जाएगा। जी
हाँ, तो ये जनगणना ये सब तो सदैव सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हर 10 साल में एक बार जनगणना होता है। बिल्कुल तैयारी में है। अभी तक तो देश में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम करते आए हैं, लेकिन अब विदेशों में भी जाके हम लोग अपनी जो नई उद्योग नीति है वहां भी रखेंगे। अभी तो समय आएगा तो पता चलेगा। अब तो देखिए, एक कहावत है ना, न 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस के साथ भी ऐसे ही होने वाला है।